जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी ख़ास चीज़ बताते हैं जो ग़ज़ाई नुस्ख़ा और टोटका है कि जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, एक आलिम दीन थे बहुत बड़े, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी 3 बीवियाँ थी और उनका इंतकाल जब हुआ तो उनकी उम्र शायद 74 या 75 साल थी। तो 74 और 75 साल की उम्र तक वो बूढ़े आलिम दीन 3 बीवियों का हक़ ज़ौजियत अदा करते थे और तीनों को खुश रखते थे। तो हमने उनसे कई बार मजाक में पूछा कि आप खाते क्या हैं। तो एक दिन एक निजी महफ़िल में बैठे हुए थे, हम उनके घर ही खाना खा रहे थे, तो मैंने मजाक में पूछा, मैंने कहा हज़रत अब तो बता दें कि आपकी सेहत का राज क्या है। कहने लगे चलें आप तबीब हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपसे भी मैंने कई चीज़ों का इस्तिफ़ादा किया और कई आपसे भी मैंने चीज़ें पूछी हैं, इसलिए मैं आज आपको ख़ास अपना राज बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। फिर उन्होंने हमें बताया, तो वाकई वो एक ज़बरदस्त चीज़ थी, वो हम भी उसको समझते हैं और हमारे भी तजर्बे के अंदर थी। तो जो बंदा मोमिन मुसलमान सिर्फ ज़िना ना करे, हलाल करे, हलाल की बीवियों पे गुजारा करे, एक बीवी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 4 बीवियां भी हमने अपने बहुत सारे दोस्तों को हमने मशवरा दिया और कईयों ने 3-3, 4-4 शादियां की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी काफ़ी शादियां की अल्लाह के फजल व करम से, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इंसान अगर हलाल पे रहे और हलाल की हम बिस्तरी करे, हलाल बीवियों का हक़ ज़ौजियत अदा करे, हलाल बीवियों का जो हक़ अदा करने की वजह से हलाल की एक बरकत भी होती है, और ज़्यादा जो तबाही और ज़वाल होता है वो ज़िना की वजह से और हराम की वजह से होता है। अल्लाह माफ़ फरमाए, इस वक्त मैंने ख़ुद ऐसी ख़वातीन देखी हैं, क्योंकि हमारा इलाज मुआलजे का काम है, सैकड़ों फैमिलियाँ हमारे पास आती हैं रूहानी इलाज के हवाले से और जिस्मानी इलाज के हवाले से भी। तो मैंने ख़ुद ऐसी ख़वातीन देखी हैं कि जो अपने शोहर की गर्लफ्रेंड तो बर्दाश्त करती हैं, उसका बाहर किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है उसको बर्दाश्त करती हैं, थोड़ा सा जलती कुड़ती हैं मगर बर्दाश्त करती हैं। लेकिन अगर वही बंदा उसका शोहर हलाल का निकाह करे, शादी करे, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनकी मौत वाक़या हो जाती है और एक कोहराम बर्पा हो जाता है, पूरे ख़ानदान में एक तूफ़ान उठ जाता है कि जी इसने दूसरी शादी कर ली, हलाल शादी कर ली। हालांकि हलाल शादी जो अल्लाह ने इसीलिए रखी है कि इंसान हराम से बचे, और हमें चाहिए कि हम हराम की हौसला शिकनी करें और हलाल की हौसला अफजाई करें, ताकि लोग हलाल करें। जो लाखों बेटियां घरों में बड़ी उम्र की बैठी हैं, इनको साहिब हैसियत कोई आदमी अगर दूसरी तीसरी शादी करे, उनका हक़ अदा करे, उनको नान नफ़का दे, अलग रहाइश रखे, उनके साथ बराबरी के साथ इंसाफ करे, उनका अच्छी तरह से हक़ अदा करे, तो उन बेचारियों का भी घर बस जाए। अगर कोई दूसरी शादी नहीं करेगा और लड़के बिल्कुल फारिग हैं और मर्द कम हैं और जो हैं वो भी बेचारे बाद इस काबिल नहीं कि पहली शादी भी कर सकें या दूसरी कर सकें, तो जो लाखों लड़कियां ओवर एज घरों में बैठी हैं जिनकी उम्रें 40-45 साल से ऊपर हैं, उन बेचारियों का क्या बनेगा? क्या वो सारी ज़िंदगी अपने भाइयों के दरवाज़ों पे बैठेंगी? क्या वो वालिदैन के मरने और फौत होने के बाद वो कहाँ जाएंगी, कहाँ धक्के खाएंगी, या वो खुद बेचारी कमा के खाएंगी? ये उन लोगों का हक़ है जिनको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, साहिब इस्तिताअत बनाया है, जिनके बदन के अंदर जान है और जिनकी जेब में पैसा है। उन्हें चाहिए कि हलाल की दूसरी तीसरी चौथी शादी करें और हराम ना करें। तो हलाल की शादी अगर हो और 3-3 बीवियों को खुश रखने का ख़ास राज आज हम आपको बताते हैं। बात शुरू हुई थी, वो हमारे दोस्त जो बुजुर्ग आलिम दीन थे जिनका इंतकाल हो गया, इसलिए उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। तो उन्होंने फिर हमें ये बताया, उन्होंने बताया कि मैं ये करता हूँ काफ़ी सालों से। उन्होंने कहा कि मेरे मामूल में है, उनके कोई अजीज़ बड़े तबीब थे, उन्होंने उनको बताया कि मुझे काफ़ी साल पहले हमारे कोई अजीज़ थे बड़े तबीब, उन्होंने मुझे ये बताया था कि तुम 1 आमले का मुरब्बा नहार मुँह खाया करो और उसके साथ 1 गिलास दूध पिया करो, 1 या 2 चम्मच खालिस शहद डाल के। उन्होंने कहा ये मेरा ज़िंदगी का मामूल है, सर्दी हो गर्मी हो, मैं बीमार हूँ सेहतमंद हूँ, मैंने शायद ही कभी नागा किया हो बहुत मजबूरी में कि आमला ख़त्म है या शहद ख़त्म है और नहीं लिया, या कोई ऐसी एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया फजर के फ़ौरन बाद तो मेरा नागा हो गया, वरना अदरवाइज़ मेरा नागा नहीं होता था।
تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا زندگی کا معمول ہے کہ ایک آملے کا دانہ، آملے کا مربع، تو یہاں لاہور میں رہائش تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ آملے کا مربع میں منگوا لیتا ہوں پاپڑ منڈی سے، پنسار سے، اور وہ میرے گھر میں ہوتا ہے، اور خالص شہد دودھ میں ڈال کے میں یہ صبح نہار میں کھاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 3 بیویوں کا حق ادا کرتے تھے آخری وقت تک، اور 74-75 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور بہترین قسم کی ان کی صحت تھی، اور بال بھی ان کے کافی حد تک پورے تھے سر پہ۔ تو آپ بھی اس کو استعمال کریں۔ ہم افادہ عام کے لیے خاص چیزیں اپنی کاپیوں سے، ڈائریوں سے، اپنے کاغذوں سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں صدقہ جاریہ کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ ہمیں اس میں کوئی لالچ نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ضرور ہمارے پاس آئیں اور ہم سے دوائی لیں، جس نے آنا ہے، جس کو پتہ ہے وہ آ جاتا ہے، وہ دوائی لے لیتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری الحمدللہ ایک طبی علاج معالجے میں اور روحانی علاج معالجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عزت اور مقام دیا ہے۔ تو باقی آپ کے فائدے کے لیے ہم آپ کو بے ضرر اور غذائی ٹوٹکے اور نسخے بتاتے ہیں۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔